मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिंदा दर को। एक इज्जतदार बाप अपनी इज्जतदार बेटी को अपने घर लेके जाए। ले जाइए अपनी बेटी को अपने घर। बेटे सोनिया, जिंदा दर को। कब तक मेरे कंधे पर यूं बोझ बनी बैठी रहोगी? चुप कराओ इसे। किस तरह की बातें कर रहे हैं? इनसे अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो क्या कहा है? कहीं उस दिन वो लड़के इधर देखो मेरी तरफ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अम्मी, क्या हुआ? अंकल आंटी आए और सोनिया को ले गए। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया था। उनके साथ सोनिया को भी मैंने इस घर से निकाल दिया है। अम्मी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? चीखने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ऐसा आवाज में बात किया करो। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? सोनिया को लेने। अगर उसे लेने जा ही रहे हैं तो ये सोचकर वापस आएगा कि उसके बाद आपको मेरे जनाजे को कंधा देना होगा। सुनो, बात तो सुनो तुम मेरी। तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो बाबा? डॉक्टर ने कहा है ना अभी कुछ देर में टेस्ट होंगे, रिपोर्ट्स आएंगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह का इलाज है। बस घर लेकर चले। कैसी अजीब बात कर रही हो तुम। बाबा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, बहुत डिप्रेशन में है, डीप डिप्रेशन में। साइकोलॉजिकल प्रेशर है उसके ऊपर। खुदा न खास्ता अगर उसने फिर कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो कौन जिम्मेदार होगा? वेरी गुड। आप इस तरह खाएंगी पिएंगी तो जल्दी ठीक होके घर जाएंगी। अब आप रेस्ट कर लीजिए। बेटा कुछ खाया है उसने? जी, उन्होंने पूरा सूप का प्याला खत्म कर दिया। चलो शुक्र है। मैंने उनको मेडिसिन दे दी है, अब उनको आराम करने दीजिए। ठीक है। ठीक है। फंस गया हूं सोनिया मैं तो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुमसे ज्यादा मैं बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। मेरे अब्बू ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। बात बात पे मुझ पे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गुस्सा करते हैं। सोनिया प्लीज बेवकूफी की बातें मत करो। तुम्हें पता है कि अभी इस वक्त अम्मी कितनी परेशान है और कितनी गुस्से में। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। असद तुम आंटी को बैठ के समझाओ, तुम उन्हें मनाओ। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो मर जाऊंगी इस तरह। प्लीज थोड़ा और सब्र कर लो।
ट्रस्ट मी। जी शहबाज भाई। कई बार तुम्हें कॉल कर चुका हूं, हर बार तुम्हारा फोन एंगेज मिलता था। जी वो असल में एलिया की वजह से सोनिया का घर बर्बाद हो रहा है। क्या हुआ है शहबाज भाई? एक हादसा जो हम पर कयामत बनकर टूटा था। तुम्हें तो न उसकी फिक्र थी न परवाह, लेकिन मैं परेशान था अपनी बच्ची के लिए। खुदा के सामने गिड़गिड़ाया, दुआएं मांगी कि इज्जत से मेरी बच्ची रुखसत होकर अपने घर जाए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं शहबाज भाई? खैरियत है? क्या हुआ? सोनिया ठीक तो है ना? सोनिया को उसकी सास ने घर से निकाल दिया। क्यों? इसलिए कि एलिया ने उसका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ा। वो सोनिया को हंसता बसता नहीं देख सकती। कैसी बातें कर रहे हैं आप शहबाज भाई? क्यों गई थी तुम्हारी बेटी सोनिया के घर? क्यों उसका हंसता बसता घर बर्बाद करना चाहती है? किस बात का बदला लिया उसने सोनिया से? किस बात का? क्या होगा? क्या जवाब दूंगा दुनिया वालों को? अभी तो मैंने रुखसत किया था बेटी को, और अब बर्बाद होकर आकर मेरी दहलीज पर क्यों बैठ गई है? क्या जवाब दूंगा? जिस्म चुप चुप से हैं, आंखें अंधेरे छूने को बेताब हैं। अपनी तन्हाई के घोर अंधेरे में हूँ, ये कोई रात है या सवेरे में हूँ। अपनी तन्हाई के घोर अंधेरे में हूँ, ये कोई रात है या सवेरे में हूँ। जिंदा दरगोर हूँ, जिंदा दरगोर हूँ, अपने अंजाम से कुछ लम्हा ही दूर हूँ। जिंदा दरगोर हूँ, जिंदा दरगोर हूँ, अपने अंजाम से कुछ लम्हा ही दूर हूँ। डॉक्टर मुस्तफा, ये वो जो नई पेशेंट आई है, ये उसका है? जी सर। Is she in a room? चलिए मैं देख लेता हूँ एक दफा, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफा है। और मुझे किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। ये रिमूव करें मेरा। ये मैंने इसलिए रिमूव करवाया ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। दिखाइए। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। सोनिया, ये कुछ पैसे हैं खर्चे के लिए। मुझे नहीं चाहिए। सोनिया रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ जाएगी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है असद, सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए मुझे, और वो यहाँ पे मिल जाती है। बात सिर्फ 2 वक्त की रोटी की नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना नहीं, अब हमारे बेबी का भी ख्याल रखना है। इतनी चीजें होती हैं करने वाली। तुम्हें जूस पीना है, खाना खाना है और डॉक्टर के पास जाना है, तो उन सब के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना।
मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम कहाँ हो मेरे साथ? मैं यहाँ पड़ी हूँ, तुम वहां हो। कौन सा साथ है ये? सोनिया, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने घर ले जाऊंगा। बहुत जल्द हम लोग इकट्ठे होंगे। हैव सम फेथ इन मी। अब ये लो, रखो पैसे प्लीज। एंड नाउ स्माइल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेने आए हो इसे? नहीं अंकल, अभी नहीं, कुछ दिनों में ले जाऊंगा। एक भी और नहीं। अब एक दिन से ज्यादा ये यहां नहीं रह सकती। फौरन इसे ले जाओ अपने घर, अभी और इसी वक्त। अंकल मैं अभी मजबूर हूं। मैं अभी इस वक्त सोनिया को नहीं लेके जा सकता। मजबूर? उस वक्त मजबूर नहीं थे जब मेरे घर के चक्कर लगाया करते थे? उस वक्त कहां गई थी मजबूरी? जब मेरे इनकार के बावजूद तुम बज़िद थे इससे शादी करने के लिए। अबू, असद कह रहा है कि वो कुछ दिनों के बाद मुझे यहां से खुद ले जाएगा। तब तक जमाने को क्या जवाब दूंगा? क्या कहेंगे वो कि रुखसत होने के बाद भी बेटी बाप के दरवाजे पे पड़ी है? तो क्या रुखसत होने के बाद माँ बाप के दरवाजे बेटियों के लिए बंद हो जाते हैं? सुना तो मैंने यही था कि मरने वाले की रूह भी उसी जगह पे जाती है जहां से वो रुखसत होती है। फिर मैं तो आपकी जीती जागती बेटी हूँ अब्बू, मैं इस घर में क्यों नहीं रह सकती आपके पास? मुझसे बहस मत करो सोनिया। मियां साहबजादे, जितना जल्दी हो सके इसे यहां से ले जाओ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं समझा लूंगी, मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगी उनको। तुम्हें पता है ना अब्बू को। मैं चलता हूं। डॉक्टर अयाज ने मुझे रेकमेंड किया था कि इनकी EST होनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इट्स टू अर्ली फॉर दैट, तो मैंने मना कर दिया। तो आप समझते हैं कि आप ही के सेशंस से, आपके ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगी? देखिए कासिम साहब, जितना केस मैंने स्टडी किया है आपकी बेटी का, जिस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रही हैं, उसका रूट कॉज जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर आई स्टार्ट दैट ट्रीटमेंट। सो अगर आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब, ओनली देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू। आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन आपको भी डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट मी प्लीज। डॉक्टर साहब, एलिया हमारी इकलौती बेटी है, बहुत लाडली, बहुत मोहब्बत से पाला। जाहिर इकलौती है तो सारा प्यार सब कुछ हमने उसी को देना था। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत खुश, मंगनी हुई उसकी, निकाह भी हो गया और इस सब से वो बहुत खुश थी। हम भी बहुत खुश थे, सारा खानदान, पूरी फैमिली बहुत खुश थी। बस फिर एक ट्रेजेडी उसकी माइयों पे। मैं अब तुमसे कोई रिश्ता कायम नहीं रख सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। उसकी माइयों पे कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद वो संभल नहीं सकी।
एलिया बेटा, बहुत देर से खड़ी हूँ, थक गई होगी, थोड़ी देर लेट जाओ। मैं जानती हूँ बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, माफ कर दो हमें। पापा तुम आ गई? आप उदास है ना? तुमने आने के बाद कुछ खाया नहीं? पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि घर में हो क्या रहा है। मुझे बताइए, असद भाई की अम्मी से लड़ाई हुई है ना आपकी? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती है। तुम इन मसलों से दूर हो तो अच्छा। अभी तो आपकी शादी हुई थी और अब आप यहाँ आए। असद भाई भी कभी कभार आते हैं, हमें छुप छुप कर रोती रहती हैं और अब वो हमेशा गुस्से में होते हैं। आखिर हो क्या रहा है इस घर में, प्लीज मुझे बताइए। तुम्हारे इम्तिहान सर पर है, तुम बस दिल लगा के पढ़ाई करो। ये घर के मसलों में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी तुम? बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। पढ़ाई मुझसे नहीं होती आप एक लफ्ज भी पढ़ा नहीं चाहता मुझसे। तुम्हें याद है ना तुम्हारी टीचर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर तुम थोड़ी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगी तो तुम्हारी अच्छी पोजीशन आ सकती है, याद है? पापा पासिंग मार्क्स भी आ जाए ना मेरे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। जाके कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना। असद जी, तुम तो जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए थे ना, क्या बना तुम्हारी जॉब का? अभी तक जवाब नहीं आया। तुमने हाजिर दिमाग रहकर इंटरव्यू दिया होता तो जवाब आ चुका होता। एक लड़की ने हमारी जिंदगी में आकर हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर डाली है। अम्मी, क्या आप हर बात का इल्जाम आप सोनिया को देंगी? तो क्या हमारी जिंदगी का हर मामला उसकी वजह से खराब नहीं हो रहा क्या? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का अंदाज है। असद, तुम मेरी सोच और मेरे अंदाज को बदल नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सोनिया को अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको और सिर्फ अपने फ्यूचर पर फोकस रखो, समझे तुम? उसे अपने दिलो दिमाग से कैसे निकाल सकता हूं मैं? नहीं निकाल सकता, कभी नहीं निकाल सकता। अरे कासिम, आप अभी तक सो रहे हैं? उठे, जल्दी तैयार हो, एलिया उठ जाएगी। नहीं, इतनी जल्दी कहाँ उठेगी यार। जो मेडिसिन लेके वो सोती है उसमें 3-4 घंटे तो सोती है ना वो। फिर भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वो अकेली है ना वहां पे। कमाल कर रही है, परेशान क्यों हो रही बाबा? अकेली थोड़ा ही है, हॉस्पिटल है, वो स्टाफ है पूरा वहां पे, डॉक्टर साहब खुद हैं, हर कोई तो है। अच्छा हैं वो लोग, ठीक है, मगर आप उठ जाए ना प्लीज, जल्दी कर ले, हमें जल्दी जाना चाहिए वहाँ। हाँ चलो 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 चलो। बस मैं भी चेंज करने जा रही हूँ। हाँ मैं भी चेंज कर लूँ, चलो। अपनी तन्हाई के घोर अंधेरे, क्या उस दिन तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो गई? पापा, तुम्हारी माँ ने जो कुछ पूछा है उसका जवाब दो। जिंदा दरगोर हूँ, जिंदा दरगोर हूँ, अपने अंजाम से कुछ लम्हा ही दूर हूँ।
मुझे घर जाना है। क्यों? घर क्या करने जाना है आपने? आप मुझे यहाँ क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि अभी कुछ दिन आपको यहाँ रहना चाहिए। चेस आती है आपको खेलने? आइए चेस खेलते हैं। I will kill you. I will kill you. That's what I want. कि जब आपको कोई हर्ट करे तो आप इसी तरह उसके सामने डट के खड़ी हो जाए, अपनी जान लेने की बजाय उसकी जान ले लें। मैं एलिया को देख के आता हूँ। कहाँ रह गई? कहाँ थी बेटा? तुम्हें देखने जा रहा था मैं। ये देखो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के फूल लाए। ये देखो। उसका जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई, जीना ही नहीं चाहती, कुछ अच्छा ही नहीं लगता उसे, कोई भी अच्छा नहीं लगता, हम भी अच्छे नहीं लगते, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। बस मुझे टेंशन इस बात की है कि वो खुदा न खास्ता दोबारा इस तरह की हरकत न करे। नहीं, इतने ज्यादा परेशान और डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आप इंशाल्लाह वो ऐसा कदम दोबारा नहीं उठाएगी। डॉक्टर साहब से कब तक हॉस्पिटल में रखेंगे? देखिए, जब तक उसके अंदर जीने की चाहत पैदा नहीं हो जाती, मैं डॉक्टर हूँ, उसका इलाज कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग माँ बाप, आई नीड योर सपोर्ट। वो आप लोगों के साथ, आप उसके साथ रहें जैसे वो जीना चाहते हैं, ना कि जैसे आप लोग चाहते हैं। फिर हमसे तो वो कुछ भी नहीं चाहती। ये एक टेम्पररी फेज है उसका, एंड आई एम श्योर कि वो निकल आएगी इससे बाहर, लेकिन आप दोनों की कोऑपरेशन के बगैर दिस इज नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे हैं? अब मुझे पहले से थोड़ा वीक लग रही हो। डॉक्टर साहब, जो कुछ भी ये खाती है फौरन वॉमिटिंग हो जाती है। आप इसकी टेंशन ना लें, बस इनके खाने पीने पे ध्यान दें। देखिए, फल दूध इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस पूरे टाइम में तुमने अपना ख्याल खुद रखना है। ब्लड टेस्ट लिख के दे रही हूँ, वो करवा लेना।
बाहर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बाहर जाने की इजाजत नहीं। यस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है, कैसी हैं आप? नाश्ता किया? ये आपका हॉस्पिटल है कैद खाना? क्यों, क्या हो गया? मुझे यहाँ से बाहर जाना, और बाहर जाने क्यों नहीं देते? बाहर जाके क्या करेंगी आप? मेरी मर्जी, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। एलिया बुरी बात है। मामा प्लीज। ठीक है, अगर आप बाहर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन अकेले नहीं, किसी वार्ड बॉय या नर्स के साथ। What the hell is this? क्यों नहीं जा सकती मैं अकेले? अकेले जाना चाहती हैं बाहर तो अब अपने मामा पापा के साथ जाइए, हंसी खुशी जिंदगी गुजारिए। तो ठीक है, मुझे घर जाना है। नहीं मगर डॉक्टर साहब ये घर जा। Stop it, मामा! For God's sake, stop it! एक काम करते हैं, हम आज शाम बैठ के चाय पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, फिर उसके बाद आपने अगर घर जाना हो तो आप चली जाइएगा, राइट? गुड बाय, सी यू। एक तरफ तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, दूसरी तरफ उसे घर से निकाल दिया। हम पे तो जैसे कयामत गुजर गई। तुमने तो पलट के भी ना पूछा। कयामत सिर्फ आप पे थोड़ा ही गुजरी, आप हम पे भी गुजरी। पिछले 3 रोज से हम हॉस्पिटल में बैठे हैं। क्यों? क्या बताऊं आपको, एलिया ने खुदकुशी की कोशिश की। कैसी है अब? ठीक है आपा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पता नहीं क्या हो गया उसे, तो ऐसे बिल्कुल खत्म होती जा रही है, अंदर ही अंदर घुल रही है। अल्लाह खारत करे उन कमबख्तों को। उनकी इस एक हरकत ने हमारी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। आप हौसले से काम लेना, अगर हम लोग हिम्मत हार गए तो बच्चियों की जिंदगियां और बर्बाद होंगी। हमें हिम्मत दिखाना पड़ेगी ना आपा, वरना तो उनकी जिंदगियां और बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन कासिम, इस बात का जिक्र सोनिया के सामने मत करना, वो तो रो रो के अपना और बुरा हाल कर ले। अरे नहीं, मैं पागल थोड़ा ही हूँ, मैं क्यों करूंगा जिक्र? तो शहबाज भाई ने बातें ही ऐसी की कि मुझे फौरन आना पड़ गया, वरना मैं हॉस्पिटल छोड़ के कैसे आ सकता था। मैं आऊंगी किसी वक्त एलिया को देखने। नहीं, कोई बात नहीं है। आप सोनिया का ख्याल रखें, जब भी वक्त मिले आ जाइएगा, कोई ऐसा मसला थोड़ा ही। तो मैं खुद चक्कर लगा लूंगा, फिर मैं चलता हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए। क्या हरकत की एलिया ने। अगर ये बात असद के घर तक पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। मेरी बच्चे की जिंदगी और अजाब बच जाएगी। मेरी मासूम सी एलिया, सब क्या हो रहा है? अल्लाह खारत करे वो कमबख्तों को जहन्नुम में जाए। मैम, डॉक्टर मुस्तफ़ा के साथ आपका आज 3 बजे का अपॉइंटमेंट है। मैं आपका ड्रेस निकाल देती हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। किस चीज का मूड है?
चाय पियेंगी या कॉफी मंगवाऊं? ऐसी कौन सी बातें करनी पड़ेंगी आपसे? क्या मुझे घर जाने देंगे? ऐसी कोई खास बातें तो है नहीं जिनको सुनने के बाद मैं ये फैसला करूं कि आप घर जा सकती हैं। फिर इशू क्या? मुझे घर क्यों नहीं जाने देते? इशू है आपकी वो हरकत जो आप एक बार कर चुकी हैं। क्या गारंटी है उस बात की कि वो हरकत आप दोबारा नहीं करेंगी? मेरी जिंदगी, मैं जीऊं या मरूं, आपको इससे क्या? हाँ, लेकिन अपनी जान लेना बुज़दिलों का काम होता है। मैं हूं बुज़दिल, नहीं है मुझ में जीने की हिम्मत। तो आप इसीलिए घर जाना चाहती हैं ताकि ये कोशिश दोबारा कर सकें, है ना? हाँ, करूंगी। तो फिर आई एम सॉरी, मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा घर जाने की। आपको इसी दोज़ख में रहना है। I will kill you. I will kill you. That's what I want. कि जब आपको कोई हर्ट करे तो आप इसी तरह उसके सामने डट के खड़ी हो जाएं, अपनी जान लेने की बजाय उसकी जान ले लें। This is what I want. ऐसा ही होना चाहिए। Come on, if you want to kill me, kill me. Kill me. घर जाने की जिद कर रही थी, इसीलिए डॉक्टर मुस्तफा ने बुलाया उसे बात करने के लिए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चले क्यों नहीं जाते? क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। चाहिए क्या मुझसे? प्लीज जाए यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज जाए। आप हमारी ज़हनी कैफियत तो समझ ही सकते होंगे, आपको एहसास होगा। एक ही एक बेटी है, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे, जाहिर। सारी जिंदगी हमारे साथ रही, कभी उसने हमसे अलग रहने के बारे में सोचा भी नहीं। आज अजीब सा वक्त आ गया, हमारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ये कैसा ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब? बजाय इसके कि वो हमसे करीब आए, वो और दूर होती चली जा रही। देखिए, मैं बड़ी अच्छी तरह आप दोनों की ज़हनी कैफियत को समझ सकता हूँ। देखिए, मैंने आप दोनों से कहा था कि आप दोनों को मेरे साथ कोऑपरेट करना है। जिस मेंटल स्टेट में वो है इस वक्त, वो रहेगी। सो आप दोनों को हिम्मत और हौसला करना। अगर वो चाहती है कि आप लोग उससे ना मिले आके, तो फॉर द टाइम बीइंग मत मिलिए उससे। जस्ट लीव हर अलोन। डॉक्टर साहब, उसे हम अकेला छोड़कर कैसे घर जा सकते हैं? कैसे रहेगी वो? अरे हॉस्पिटल है ये, एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर डॉक्टर एज वेल। यहाँ पे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो अकेले रहते हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी है। देखिए, जिस मेंटल स्टेट से वो गुजर रही है, हो सकता है उसकी वजूहात वो ना हो जो आप लोग सोच रहे हैं, जो बात आप लोगों के जहन में है। छोटी मोटी वजूहात भी हो सकती हैं। सो व्हाई टू पुश हर टू दैट पॉइंट कि वो मजीद उसकी जो सेहत है वो खराब। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोग समझदार हैं, उसको रिलैक्स होने दीजिए। आप भी रिलैक्स होइए, एंड आई एम श्योर समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट। लेकिन आप दोनों की सपोर्ट के बगैर नो, इट विल बी डिफिकल्ट। सो मेरा आपसे मशवरा ये है, बीइंग अ डॉक्टर, जस्ट लीव हर अलोन फॉर अ व्हाइल प्लीज। बाकी आई कांट फोर्स यू फॉर एनीथिंग। आप बेहतर समझते हैं।
I hope you're eating well. प्लीज ऐसा मत करो, कुछ तो खाओ। कैसा ना करूं? मेरा दिल ही नहीं चाहता कुछ खाने का, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए तो तुम्हारा रंग इतना पीला पड़ गया। मैं भी कितना बेबस हूं, अपनी खुशियां भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। बाय द वे मुझे जॉब मिलती, तुम्हारा दम नहीं घुटता इस कमरे में। चलो आओ बाहर चलते हैं। जिंदगी से दम घुटने लगा है मेरा। सोनिया, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, प्लीज कुछ तो भरोसा करो मुझ पर। हैव सम फेथ। बाय द वे तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी जॉब की। मुबारकबाद। चले? चेंज ना करो। चलो कर लो। उठती हूँ। मेरे मामा पापा कहाँ हैं? वो तो चले गए। आप भी तो यही चाहती थी कि वो चले जाएं। देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है, रिलैक्स रहना चाहिए आपको। कितना पढ़ी हैं आप? एजुकेशन? कुछ भी नहीं। हॉबीज तो होंगी फॉर श्योर। कोई भी नहीं। अच्छा, तो फिर अगर मैं ये कहूं कि आपकी हॉबी गुस्सा खाना है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना? मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ेगा? जी नहीं, आप बिल्कुल अकेली नहीं है। यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ है, बहुत सारे और पेशेंट्स भी हैं। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को बुला सकती हैं। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आज से है। कौन? मैं हूं आपका फ्रेंड। हम दोनों दोस्त बन जाते हैं और एज अ फ्रेंड आप अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, जो चाहे कह सकती हैं आप मुझे, और मैं बिल्कुल बुरा महसूस नहीं करूंगा। लेकिन एक शर्त, अच्छे बच्चों की तरह आपको खाना खाना है, पेट भर के, राइट? चलिए, आप खाना खाइए। I'll see you later. ठीक है? सो जाओ। अब तक तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। चले अस्पताल चलते हैं। नहीं जा सकते, डॉक्टर ने मना किया है। वहां अकेली है, कभी हमारे बगैर नहीं रही, कैसे रहेगी वो? डॉक्टर ने हमसे कहा है ना कि उसे अकेला छोड़ दें, हम चले जाएं। कुछ सोच कर ही कहा होगा ना उसने। तो फिर हम कब जाएंगे हॉस्पिटल? जब वो बेहतर समझेगा हमें फोन कर देगा। तुम सोने की कोशिश करो, कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी।
जिंदगी जब अजियत देती है तो मौत ही सुकून दे सकती है। खुदा की बनाई हुई इस दुनिया में उसके बंदे ही जीने की कीमत मांगते। तो मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुशी खुशी तुम्हें इस घर से रुखसत कर जैसे आपकी वजह से। तुम्हें क्या लग रहा है कमजोर हो बेबस हो तो कुछ भी कर लोगे? और अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो भूल है तुम्हारी। क्योंकि हमेशा जैसा जिसने एक हादसे को बेस बनाकर तलाक दे दी मुझे। क्योंकि मुझे नहीं पता था उस दिन तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ। वो तस्वीर हूँ मिट ना पाए कभी, मैं वो तकदीर हूँ जिंदा कर दो। इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से है आंखें अंधेरे छूने को बेताब है।